चाहिए कर्नल दिनेश ने? मुझे लगता है राकेश की टॉपिक चेंज हो रहा है। अच्छा। टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान के अंदर आज शांति वार्ता होगी या कल होगी, या फिर उसके अंदर ईरान के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जनरल आसिफ मुनीर तो टॉपिक ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंस देना भी क्यों, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो आप फॉक्स न्यूज की बात कर रहे हैं, देखिए ये CIA ने और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन लोगों ने कल जब सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी ओवल ऑफिस के अंदर, जो सिचुएशन रूम है प्रेसिडेंट का, तो उसके अंदर पूरी ब्रीफिंग दी गई थी कि कैसे 2016 के अंदर जनरल आसिम मुनीर जब ISI के चीफ हुआ करते थे, तो उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी कासिम सुलेमानी, जो कि इस्लामिक मैं ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड नहीं बोलता हूं, क्योंकि अगर कोई रिजीम या कोई आंदोलन इस्लाम के नाम पे 1979 में अगर आया हो, जैसे वोरा सर ने कल ये नाम दिया, मैंने इन्हीं को पकड़ लिया है, तो इन्होंने बोला ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड नहीं, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड। तो इट्स अ वेरी परफेक्ट नेम गिवन, बिकॉज अगर कोई रेजिम चेंज हुई उस टाइम इस्लाम के नाम पे और बिल्कुल कट्टरपंथी फेनेटिज्म के ऊपर, और वो जो सुप्रीम लीडर है अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने एक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी रेडिकल फोर्स को खड़ा किया, उसमें से एक तबका ऐसा निकला जिसको कुर्ड्स बोलते हैं, जिन्होंने आसपास के जितने भी आपके कंट्रीज हैं उनके अंदर कहीं पे हमास, कहीं पे हिजबुल्लाह, कहीं पे इस्लामिक रेजिस्टेंस, कहीं पे पॉपुलर मूवमेंट फॉर ए फ्रंट, कहीं के ऊपर हिजबुल्लाह, कहीं पे हुती और ना जाने क्या क्या कुर्ड्स वगैरह सब कुछ, ये सब पैदा किए। इनके वहां पे गए, वहां पे रहते हैं साथ में और वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, फंडिंग करते हैं। तो लाजिम सी बात है कि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर शक गया कि जब ये ईरान गए हैं और ये लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि जो इस्माइल कानी है अभी IRGC कुड्स आतंक फैलाने वाली सेक्शन का इंचार्ज, उसके साथ भी आसिम मुनीर का काफी उठना बैठना रहा है, और जो कि पाकिस्तान को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अभी वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है लंदन की, उसने डिक्लेयर कर दिया था 4-5 साल पहले कि 2/3 तंजीमें जो हैं पूरे दुनिया की जो आतंकी हैं, उनका लिंक या उनका पालन पोषण या उनका रख रखाव या उनको फंडिंग या ट्रेनिंग या शेल्टर, ये पाकिस्तान दे रहा है। तो ये सब चीज हमने तो बोली नहीं कभी भी। अगर लड़ना है पाकिस्तान के किसी भी पैनलिस्ट को, जाके उनका गर्दन पकड़े, भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक बात है। अब रही बात मीटिंग की, इन लोगों ने राकेश 20,000 सैनिक लगा दिए हैं इस्लामाबाद के अंदर। एक C-17 लैंड हुआ है वहां पे, और इनके बाद में आ कौन रहा है मालूम? ना तो इस बार JD वेंस आ रही हैं, और ट्रंप ने भी शगुफा छोड़ दिया था, अब आ रहे हैं वहां पे उनके एनवॉयज विटकॉफ और उनका दामाद कुशनर। तो अब ये सब लोग मिलकर के फ्री का राशन खाएंगे सिरेना होटल का, ना बिल देंगे। ठीक है, नहीं ये तो देख लेते हैं। हालांकि इसको लेकर बड़ी दोनों तरीके की खबरें हैं दिनेश टेंसर, जो आप कह रहे हैं। खबर यह भी है कि संभवतः व्हाइट हाउस की ओर से यह भी कहा गया है कि JD वेंस जा भी सकते हैं। अब कौन आ रहा है या फिर कौन पहुंच रहा है, कुछ देर पहले BBC के हवाले से एक खबर आई कि JD वेंस शायद निकल भी गए हैं। तो क्या है वो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन उस्मा जी, एक और थ्योरी चल रही है, और थ्योरी ये चल रही है कि दरअसल बातचीत तो एक बहाना है, और इस बातचीत के पीछे आप लोग जो है पैसे कहां से किस तरीके से डॉलर मिल जाए। और फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक जो हुई उसमें पाकिस्तान ने सऊदी से 6 बिलियन लिए, और ये इसलिए बातचीत हो रही है कि जिस दौरान बातचीत चल रही थी उस दौरान पाकिस्तान सेना की एक टुकड़ी वहां पर पहुंच गई बेस पर, जो आप लोगों का सो कॉल्ड डिफेंस पैक्ट है उसके तहत। तो शायद डील ये थी कि भेजोगे तो 6 बिलियन देंगे, अच्छा जब लड़ने के लिए भेज ही रहे हो तो शांति वार्ता क्यों। तो ये पूरा डॉलर का खेल है। देखिए, आप लोगों की तकलीफ मुझे समझ आती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सेंटर स्टेज है और नेट पीस स्टेबिलिटी जो है उसका वो एक मेन फरीक है। बल्कि मेरे ख्याल में इस वक्त एक रीजनल और बल्कि एक ग्लोबल रोल जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है, वो पूरी दुनिया इस वक्त उसको अप्रिशिएट कर रही है। आप लोगों को प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि आप लोग आइसोलेट हो गए हैं, ना आपको कोई पूछ रहा है। ये बारात की बात कर रहे थे, हम तो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम तो होस्ट हैं, आपको तो किसी ने इनविटेशन भी नहीं भेजी, आप तो बारातियों में भी नहीं है, आप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे ना।
प्रॉब्लम सिर्फ गलत आपको ये narrative दे है रहे हो कि उस्मान जी, अपना गलत narrative दे रहे हो। आपका रोल जो है वो जीरो हो चुका है। गलत नैरेटिव दे रहे हैं। स्टेज पे ईरान ने गलत नैरेटिव दिया है राकेश। इन्होंने ईरान ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि अगर ये वार्ता टूटती है तो इसके अंदर पाकिस्तान की बदमाशी होगी। और यही बात कल भी निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है वो दोनों तरफ, अब ये जैसे नदीम कह रहे थे ना मामू, तो दोनों तरफ मामू बना रहे थे वो। ईरान को भी मामू बना रहे हैं, अमेरिका को भी मामू बना रहे हैं। कभी चीन को बनाते हैं, कभी सऊदी अरब को बनाते हैं। सऊदी अरब ने बोला कि भाई $6 बिलियन दे देंगे, तो उन्होंने 4-5 जहाज उधर, 12 जहाज भेज दिए, 10-12 हजार सैनिक भेज दिए। मेरा एक सवाल है उस्मा से भी, नदीम से भी और अमृत से भी, कल को अगर लड़ाई शुरू होती है, आप तीनों बताओ, पाकिस्तान क्या ईरान के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक, क्या सॉरी सऊदी अरब का जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, आप क्या ईरान पे अटैक करोगे कि नहीं? बता दीजिए नदीम, आप ही बता दीजिए। इसका जवाब दे लेने दें, क्योंकि मेरी बात पे ये कमेंट कर रहे हैं। अच्छा चलिए, पहले उस्मा जी आप ही बोल लीजिए। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप कल का ट्रस्ट निकाल के क्या एक सेकंड उस्मा जी, एक सेकंड मैडम प्लीज 30 सेकंड, आपको मैं भरपूर समय दूंगा। उस्मा जी प्लीज 30 सेकंड, मैडम प्लीज 30 सेकंड, आई रिक्वेस्ट यू 30 सेकंड। मेजर नदीम आपने कहा नहीं करेंगे ईरान पर अटैक। नहीं। हाँ ठीक है, मतलब आप सऊदी को डिश करेंगे फिर से, यही ना? नहीं, सऊदी अरब का डिफेंस करेंगे, लेकिन किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब आप सऊदी के लिए लड़ेंगे नहीं? शामिल है, उनसे भी दिफाई एग्रीमेंट करेंगे, सऊदी के लिए लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। हाँ ठीक, इस्लामी मुल्क से लड़ेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नदीम किससे लड़ोगे? नहीं वो लड़ेंगे ही नहीं। आप कर रहे दिनेश सर, आपने गलत सवाल पूछ दिया। लड़ने की कुव्वत कहाँ है? डिफेंस थोड़ा बहुत कर ले, वो वही गनीमत है। मामू बनाने में एक्सपर्ट। ठीक है, अच्छा शमाइला जुड़ गई है। एक मिनट नदीम जी रुक जाइए। पाकिस्तान की ये जो एफर्ट्स हैं पीस के लिए, वो पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। ठीक है, आप लोगों को मैडम सुनिए, एक बात मैं कहते हुए शमाइला सिद्दीकी के पास जा रहा हूं, फिर दीपक सर आपके पास आऊंगा। सुनिए मैडम, सुनिए एक तो हिंदुस्तान, सुनिए ना मैडम, सुनिए, मैं दोबारा कोट नहीं करना चाहता हूं। पिछली बार मैंने कोट किया था कि हिंदुस्तान कभी पोस्टमैन नहीं बन सकता किसी मुल्क के लिए, तो हम नहीं बन सकते हैं। हम किसी दूसरे मुल्क के लिए क्लाइंट भी नहीं बन सकते, वो हम नहीं बनेंगे। आप क्लाइंट बनकर, पोस्टमैन बनकर खुश हैं तो आप बनते रहिए, तो आप छोड़ दीजिए सेंटर स्टेज बनने की बातचीत। अब सुनिए शमाइला, आपके पास आ रहा हूं। एक तो बहुत रिपोर्ट्स है, सुन लीजिए उस्मा जी, मैं बार बार कहता हूं मैडम, ये रेडियो का प्रोग्राम नहीं है कि कमेंट्री चालू रखें। शमाइला का नाम ले रहा हूं, आप ही के मुल्क से है, गाड़ी रोक कर वो शो में शामिल हो रही हैं, तो कम से कम इसी का सम्मान कर लीजिए, इसी का सम्मान कर लीजिए। हो सकता है किसी जरूरी काम से कहीं जा रही होंगी तो रुक जाइए। अब शमाइला से देखिए, सवाल इस बात को लेकर है कि ईरान फिलहाल तो मना कर रहा है, सवाल इस बात को लेकर है कि हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो बातचीत तो शायद ना हो। अमेरिका की ओर से खबरें हैं कि आएंगे भी, बातचीत भी करेंगे, लेकिन ईरान फिलहाल मना कर रहा है। सवाल फिर यह है कि मुनीर का क्या होगा आगे? 24 घंटे तो भारी है। देखिए, इस वक्त एक चीज कहलाती है, उसको कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी। जो भी सूरत हाल चल रही है, मैं बड़ी तहम्मुल से आपकी बात सुन रही हूँ। कुछ जगहों पे आपके क्वेश्चंस भी बड़े बजा हैं, अगर उसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, जो कि इंडिया से कभी भी हम पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं रखते, बट स्टिल इसको हम एक न्यूट्रल ग्राउंड पे डिस्कस करते हैं। आपको खुद अंदाजा है कि जो कुछ पिछले 1-1.5 महीने में हुआ है, ट्रंप की तरफ से जिस तरह से ट्वीट्स आती हैं, वो इस तरह, वो इतनी नॉनसेंस या कह लें कि वो इस तरह की होती है कि वो लग रहा होता है कि वो जहनी तवाजुन कोई ठीक नहीं है उनका, उनकी उम्र हो चुकी हुई है, और इतने बड़े मुल्क के वो सदर हैं और इतने अहम फैसले उनके पास हैं इस वक्त। और इस टाइम आधी दुनिया तीसरी जंगे अजीम की तरफ झोंक दी गई थी, जिसको रुकवा दिया गया। आसिम मुनीर साहब का इतना कमाल काफी है कि इस वक्त तक जंग नहीं हो रही है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर ये सहरा भारतीय किसी सेना की तरफ या आपके पीएम की तरफ जा रहा होता तो हमारे मुल्क में इतना ज़र्फ है कि हम उसको अप्रिशिएट करते, क्योंकि जंग कभी भी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं होती, वो भारत के लिए भी होती है, और अगर भारत के लिए होती तो पाकिस्तान के लिए भी होती, क्योंकि हमारे नेबर्स लड़ रहे हैं इस वक्त, हम आपस में जंग में नहीं है। आपकी भी सहमत लगती है, हमारी भी लगती है। अभी सीज फायर का टाइम जो अमेरिका ने दिया हुआ है वो अभी बचा हुआ है। आपने कोई सीज फायर नहीं करा। दिनेश सर एक बार शमाइला के पास सबसे आखिर में गया, एक बार उनकी बात आ जाए, एक बार उनकी पूरी बात आ जाए। बोलिए, कंप्लीट। प्रेसिडेंट बने, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है, शमाइला जी बहुत कम है। हाँ नहीं ठीक है, मैंने इसीलिए रोक दिया उनको। बोलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर पे।
अब उजमा जी आप रुक जाइए, यहाँ से मैंने कर्नल दिनेश नंदन को रोका, आप शुरू हो गई, तो रुक जाइए मैडम प्लीज प्लीज। 1 मिनट के लिए मैं आप ही की बात अभी सिर्फ शमैला बोलिए। पाकिस्तान इस वक्त किसी भी परेशानी में या किसी भी उस सिचुएशन में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया इस मीडिएशन के प्रोसेस को सराह रही है। जितनी बड़ी रिफ्ट है, जितना बड़ा वो एक जंग की तरफ हम जा चुके हुए थे, आपको क्या लगता है 1 राउंड या 2 राउंड या 3 राउंड में हम इसको कहीं बिठा लेंगे? ईरान अपनी जगह बजा है कि उनको भी पहले भी तो नेगोशिएशन चल रही थी ना, जब अटैक हुआ बच्चियों के स्कूल पे, तो नेचुरली उनका भी एक राइट है इस चीज पे बात करना कि भाई हम पहले भी उठ के आए। हाँ ठीक है शमैला सुनिए, शमैला जी मैडम एक छोटा सा क्रॉस है और एक छोटा सा क्रॉस है। आपने कहा ना, सुनिए कि हिंदुस्तान का कोई कर रहा होता, मैडम हम इंटरेस्टेड ही नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, अब आपकी बात मैंने सुनी, अब सुनिए मैडम सुनिए ना, और क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे आपको बता रहा हूं, एक बार सुनिए। अगर आप न्यूट्रल ग्राउंड पर फैक्ट के साथ बात करना चाहती हैं तो मैं कर रहा हूं, और अगर आपको मेरा फैक्ट गलत लगे तो आप बोलिएगा। दीपक सर भी यहां पर बैठे हुए, सुनिए। आपको मुंह नहीं लगाया वो एक अलग बात, नहीं सुन लीजिए ना, हम हिंदुस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज नहीं है। सुनिए मैडम सुनिए, आपकी भाषा में पाकिस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज होगी, हिंदुस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज नहीं है, और हिंदुस्तान को कोई मुंह लगा भी नहीं सकता है, और ना हम किसी के मुंह लग सकते हैं। तो आप छोड़ दीजिए, आप जाकर किसी के मुंह लगते होंगे, मुनीर ट्रंप के मुंह लगते होंगे, तो मैडम वो आपकी भाषा है, आप अपने तक ये रखा करिए। सुनिए मैडम सुनिए, सुन लो, आप जवाब देना, सुन लीजिए। तो सऊदी अरब के पास आपको $6 बिलियन मिल रहे हैं, कल को अगर युद्ध शुरू होता है, आपकी वार्ता कामयाब नहीं होती, तो आप ये बताएं, अगर युद्ध होता है तो आप सऊदी अरब के साथ मिलकर के जब ईरान अटैक करेगा तो ईरान पे आप अटैक करोगी कि नहीं? अरे वो मना कर दिया मेजर नदीम ने मना कर दिया, खुद भी नहीं चाहेगा, मेजर नदीम ने मना कर दिया कर्नल दिनेश कि नहीं करेंगे ईरान पर अटैक। ये मामू क्यों बना रहे हो एक दूसरे को? वो तो मना कर दिया उन्होंने, नदीम बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, अब शमैला को और दीपक सर को मेरे साथ रखिए जरा। अब सुनिए एक मिनट शमैला जी सुनिए, यहाँ पर इन सब मामलों में एक मिनट सुनिए मैडम, सुनिए इस पूरे पैनल पर, अरे शमैला जी आप उजमा जी की तरफ करने लगी, रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है। अब सुनिए, 2 लोगों को स्क्रीन पर रखा है, देखिए यहां पर इन सब मामलों में सबसे एक्सपीरियंस अगर कोई है तो दीपक वोहरा सर। अब दीपक वोहरा सर, 2 बातें मैं पहले भी कोट कर चुका हूं कि इस मामले में अगर मीडिएट करने का या फिर ब्रोकरेज करने का कोई एक विकल्प था तो पाकिस्तान, क्योंकि तेहरान के साथ बातचीत ये एकॉर्ड है पहले से कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए ही हो सकती है जो वॉशिंगटन में है, पहली बात। तो ये रिलेवेंस को अपना इन्फ्लुएंस समझ रहे हैं, ये समझ नहीं रहे कि सिर्फ इनका रिलेवेंस है, इन्फ्लुएंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बातचीत है, आपने रिलेवेंस तो मानी ना, अब तो रिलेवेंस है, मैं तो मान ही रहा हूं शमैला जी, पोस्टमैन की रिलेवेंस होती है कहीं तो आप वो मैं मान ही रहा हूं रिलेवेंस है, और रिलेवेंस पोस्टमैन का इसलिए है क्योंकि आप कहिए वॉशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, जब तेहरान के अमेरिका से राजनयिक संबंध खत्म हुए तो एकॉर्ड हुआ कि आगे से जब भी बातचीत करेंगे तो तीसरे देश के जरिए बातचीत करेंगे। पहले कोई दूसरा मुल्क था, अब पाकिस्तान है, तो ये 92 से चला आ रहा है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। कनाडा में आपके सफारत, अब ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैडम, तो आप कनाडा जाएंगी, फिर दीपक वोहरा सर आपको इतना ज्ञान दे देंगे कि आपको बिल्कुल हजम नहीं होगा। अब सुन लीजिए, दीपक वोहरा सर से समझेंगे। दीपक वोहरा सर जरा इनको समझाइए कि ये रिलेवेंस को इन्फ्लुएंस समझ रहे हैं, ये क्लाइंट बनने को स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ रहे हैं। देखिए आपके कुछ भी, अब दीपक वोहरा सर से प्लीज शमैला जी ख्याल खामोश होंगी, प्लीज आप कोशिश कर लीजिए, इनको खामोश करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अभी वो फौजी साहब कह रहे थे कि हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि हम इस्लामिक मुल्कों पर हमला नहीं करते हैं। अफगानिस्तान तो शायद बुद्धिस्ट देश है ना, इन्हीं के रक्षा मंत्री ने कहा था कि वी आर एट वॉर विद अफगानिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा, वो उन्होंने कहा था, वो तो मेरा ख्याल वो शायद बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन देश है अफगानिस्तान। सुन लीजिएगा मेम साहब, इतना जहर अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा, आपके दिमाग को वो नुकसान करेगा। दूसरा, आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की है, बैकडोर डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज नहीं होती मेम साहब, मुझे 53 इयर्स हो गए, हम उसको कहते हैं ट्रैक 2 या क्वाइट डिप्लोमेसी। बैकडोर के मायने बहुत गलत होते हैं, वी नेवर यूज दैट। इसका मतलब है आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप पीछे के दरवाजे से जा रहे हैं, ये मत इस्तेमाल करिएगा। पूछ लीजिए अगर आपके पाकिस्तान में भी जरूर कोई होंगे डिप्लोमेट। मैडम मैं कंप्लीट कर लूं कि नहीं, आप खामोश नहीं हो सकती? सो इसमें बेसिक इशू ये है सर, भरोसा नहीं है, आपस में कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता, और जब भरोसा नहीं है तो फिर समझौता होना नामुमकिन है। अब मैं ये कहूंगा कि आप इसको बायलैटरल इशू मत बनाइए। भारत तो बहुत खुश होगा
अगर किसी में अगर कहीं समझौता, सोमालिया करा दे समझौता, मेरा क्या जाता है? शैतान करा दे समझौता, मेरा क्या जाता है? समझौता होना चाहिए, नजर नहीं आ रहे मुझको। नहीं, शमैला जी से अभी संपर्क टूट गया है। अमृत अहमद शेख, आपको बातें समझ में आई? हाँ।